भाइयों बहनों, जय श्री कृष्ण। जैसे ही खरमास का नाम आता है लोग डर जाते हैं, कहते हैं अब कुछ मत करना। लेकिन आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान एक महीने के लिए हमसे दूर हो जाते हैं? क्या पूजा रुक जाती है या फिर खरमास हमें कुछ सिखाने आता है? आज मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताने वाला हूँ खरमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से धर्म और अंधविश्वास अलग होते हैं। खरमास रुकने का समय है, लेकिन आलस्य के लिए नहीं। यह समय है भोग से योग की ओर जाने का। ये समय है बाहर की दुनिया थोड़ी कम और अंदर की दुनिया थोड़ी ज़्यादा देखने का। अब ध्यान से सुनो, खरमास में कुछ कार्यों से मना किया गया है, जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत, क्योंकि ये समय उत्सव का नहीं बल्कि संयम का है। पहले मन को सजाना चाहिए, फिर घर सजाना चाहिए। खरमास में मांस, मदिरा और नशे से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति इस समय भी नशा नहीं छोड़ सकता, वह धर्म की बात कैसे समझेगा? यह समय शरीर और मन को हल्का रखने का है, क्योंकि नशा मन को और भारी कर देता है। खरमास में क्रोध और झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किया गया क्रोध पूरे वर्ष पछतावे का कारण बन जाता है। इस समय झगड़ा नहीं, मौन सीखना चाहिए, क्योंकि मौन में ही भगवान की वाणी सुनाई देती है। खरमास में झूठ और धोखे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि झूठ आत्मा को कमजोर करता है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं खरमास है तो सो जाओ, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि खरमास सोने का नहीं बल्कि जागने का समय है। अब जानो कि खरमास में क्या करना चाहिए, क्योंकि यहीं से जीवन सुधरता है। इस समय भगवान का नाम जप करना चाहिए, चाहे वह राम नाम हो, कृष्ण नाम हो या शिव नाम हो। थोड़ा समय ही सही, लेकिन पूरे मन से किया गया नाम जप आने वाले समय को सुधार देता है। खरमास में दान का विशेष महत्व है। भूखे को रोटी, ठंडे को कपड़ा और जरूरतमंद की सहायता, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस समय शास्त्रों को पढ़ना या सुनना चाहिए, गीता, भागवत या राम कथा, क्योंकि भगवान सुनने वालों पर भी उतनी ही कृपा करते हैं जितनी पढ़ने वालों पर। खरमास में संयम और व्रत का भी महत्व है। पूरे महीने व्रत न रख सको तो भी एकादशी, सोमवार या गुरुवार को स्वयं को थोड़ा रोक कर देखो, तब समझोगे कि तुम कमजोर नहीं बल्कि मजबूत हो। माता पिता की सेवा, बीमार की देखभाल और गरीब की सहायता, यही सच्ची पूजा है। कुछ लोग कहते हैं कि खरमास में पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर इस समय भगवान को नहीं पुकारोगे तो कब पुकारोगे? क्योंकि खरमास टूटे मन वालों का समय है और भगवान टूटे दिलों में सबसे पहले आते हैं। याद रखना, खरमास कोई अशुभ समय नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ एक अवसर है। अगर तुम इस एक महीने में खुद को संभाल लोगे तो पूरी जिंदगी संभल जाएगी। तो भाइयों बहनों, इस खरमास में पाप मत बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। भगवान से दूरी मत बढ़ाओ, बल्कि उन्हें अपने और पास बुलाओ और मन से कहो, हे श्री कृष्ण अब संभाल लो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।